दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हाथ में संतान रेखा के विषय में चर्चा करने वाले हैं। किसी व्यक्ति की विवाह के बाद संतान होगा या नहीं, और होगा तो कितना होगा, लड़का या लड़की होगा, ये सारे बातें इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप अपने हाथों से इस चीज़ को समझ पाए कि आपके हाथ में संतान योग है या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यदि जानकारी अच्छा लगे तो कृपया लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों संतान के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हाथ में संतान रेखा को देखना होगा। आपके हाथ में संतान रेखा है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले विवाह रेखा पर गौर करना होगा। लिटिल फिंगर के नीचे और हार्ट लाइन के ऊपर विवाह रेखा होता है, यानी ये वाला रेखा विवाह रेखा होता है, और इसके नीचे जो लंबी रेखा होती है ये हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा होती है। अब विवाह रेखा पर ज़रा गौर से देखेंगे तो देख पाएंगे कुछ इस प्रकार के छोटी छोटी लंबी खड़ी रेखाएं नज़र आएगी। नंगी आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ये रेखा थोड़ा ज़्यादा पतली महीन रेखाएं होती है जो विवाह रेखा के ऊपर हल्की हल्की रेखाओं में नज़र आती है। तो यदि इस प्रकार के रेखाएं हाथ में हो, एक हो या एक से अधिक हो, तो इसे संतान रेखा कहा जाता है। अब इस विषय में ज़्यादा सटीकता से विचार करना हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास का आवश्यकता होता है, मगर सिर्फ ये जान लेना कि आपके हाथ में संतान रेखा है या नहीं, और है तो कितना है, तो ज़रा गौर से देखेंगे तो देख पाएंगे कुछ इस प्रकार के छोटी छोटी खड़ी रेखाएं हाथ में नजर आएगी। प्राचीन हस्तरेखा के अनुसार ये माना जाता है कि इन रेखाओं में से जो रेखा मोटी और लंबी होती है वह पुत्र संतान को दर्शाता है, और जो रेखा ज़्यादा पतली और छोटी होती है वो पुत्री संतान यानी फीमेल चाइल्ड के बारे में दर्शाता है। तो यदि हाथ में इस प्रकार के 2 या 3 छोटी छोटी रेखाएं मौजूद हो तो पहली संतान कौन सी होगी ये जानना हो तो इसके लिए हाथ के किनारे से इस प्रकार से काउंट करना होता है, गिनना होता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार के 2-3 रेखाएं मौजूद हो तो पहली वाली रेखा जो हाथ के किनारों में दिखाई पड़ रहा है वो रेखा ज़्यादा लंबी है, तो ये पुत्र संतान के बारे में दर्शाएगा। इसके बाद पुत्री संतान, और इसके बाद पुत्र संतान के बारे में दर्शाएगा। वैसे संतान लड़का हो या लड़की दोनों ही अच्छे होते हैं, और वैसे भी इस विषय में सटीकता से विचार करनी हो तो स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी दोनों के हाथ को मिलाकर ही देखना चाहिए, फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। और ऐसा माना जाता है यहाँ पर बनने वाला संतान रेखाओं में से जो रेखा टूटी कटी या दोषपूर्ण होता है वो दर्शाता है संतान के जन्म से पहले नष्ट हो जाना, गर्भपात या मिसकैरेज होना, और इसके बाद जो रेखाएं बचती है वह संतान के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म होता है। यदि कोई संतान रेखा के शुरुआती स्थान पर द्वीप बना हो, आइलैंड बना हो, तो इसका मतलब शुरू में संतान को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी रह सकता है या रहेगा, मगर बाद में जाकर धीरे धीरे उस बच्चे का स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। कुछ विद्वानों के मत के अनुसार, हालांकि कुछ पुराने ग्रंथों में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है कि शुक्र पर्वत पर इस प्रकार के लंबी खड़ी रेखाओं को संतान रेखा माना जाता है, जबकि संतान रेखा केवल विवाह रेखा के ऊपर वाली रेखाएं होती है, यहाँ पर बनने वाली रेखाएं। इसका बहुत सारा लॉजिक होता है, कारण होता है, खैर मैं उस पर नहीं जा रहा। हाँ, यदि अंगूठे के निचले पोर पर, जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ इस प्रकार से, अंगूठे के निचले पोर पर यज्ञमाला दिखाई दे तो इसका मतलब ऐसे जातक का संतान होने का संभावनाएं बहुत ज़्यादा होता है, और मैंने खुद के अनुभव में भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति की संतान होता है। इस प्रकार के यब यदि पूरे अंगूठा पर ना बनकर केवल सिर्फ 1 या 2 यब दिखाई दे तो भी ऐसे जातक का संतान होता है, और ऐसा माना जाता है इसमें से जो यब का निशान बड़ी होती है वो पुत्र संतान और छोटी वाली पुत्री संतान का कारक होता है। और एक रेखा होती है जो कभी कभी कुछ व्यक्तियों के हाथ में दिखाई पड़ती है, जो कि जीवन रेखा के अंदर पाई जाती है। जैसे ये जीवन रेखा है, और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में लगभग ऐसी जगह से कोई रेखा जीवन रेखा के अंदर से निकले
और जीवन रेखा के साथ चले, जो लगभग 1 इंच से ज़्यादा हो, तो ऐसे जातक का संतान होगा और संतान काफ़ी सपोर्ट करने वाला होगा, आपके जीवन का सहारा, कदम से कदम मिला के चलने वाला संतान होगा। और यदि इसके साथ यदि एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जाए, तो एक तरह से आपका भाग्य उदय कराने वाला संतान होगा। संतान के उत्पत्ति के बाद आपका उन्नति पहले से ज़्यादा होगा। हाँ, शुरू में कुछ परेशानियाँ, दिक्कतें रह सकता है, मगर धीरे धीरे वो सारे परेशानी दूर होता चला जाएगा। तो संतान के लिए ये रेखा बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हाथ में कुछ और भी संकेत होता है जो संतान होने के बारे में दर्शाता है, जैसे कि ये हार्ट लाइन है, ये हृदय रेखा है, और इसके नीचे हाथ के किनारों पर कुछ इस प्रकार के खड़ी रेखाएं, लंबी रेखाएं बने, इस प्रकार के हो, चाहे हार्ट लाइन से जुड़कर इस प्रकार के बन जाए, चाहे इस प्रकार की एक रेखा हो या 2 रेखा हो, तो ऐसे जातक में संतान होने का संभावना प्रबल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि संतान का होना एक पर निर्भर नहीं करता, इसमें स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी दोनों का भूमिका रहता है। ज़्यादातर मामलों में विवाह के बाद संतान हो ही जाता है, मगर कुछ कंडीशन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका संतान नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि आपके हाथ में संतान योग तो है और साथ में विभिन्न प्रकार के शुभ स्थिति भी है, मगर आपके पति या पत्नी के हाथ में संतान योग दूषित है, तो ऐसे में संतान होने का संभावना कम हो सकता है। और यदि दोनों के हाथ में संतान योग दूषित है तो फिर संतान का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताना चाहता हूँ जो संतान उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है या दूषित करता है। इस प्रकार के कोई भी संकेत किसी व्यक्ति के हाथ में बने तो ऐसा व्यक्ति निसंतान हो सकता है, या संतान होगा तो काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी सालों के बाद संतान हो सकता है। तो सबसे पहले शुक्र पर्वत के बारे में बताना चाहूँगा। शुक्र पर्वत विवाह और संतान दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में हो, पर्वत का एरिया भी छोटा हो, तो ऐसे में संतान उत्पत्ति का क्षमता कमज़ोर होता है। जैसे कि ये जीवन रेखा होता है और जीवन रेखा के अंदर ये वाला एरिया शुक्र पर्वत का होता है, अंगूठे के नीचे। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये वाला एरिया दबा हुआ हो या बिल्कुल फ्लैट नज़र आए, और इसके साथ यदि जीवन रेखा ऊपर से शुरू ना होकर, यहाँ से शुरू ना होकर, इस जगह से शुरू ना होकर अंगूठे के नज़दीक से शुरू हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की संतान उत्पत्ति की क्षमता कमज़ोर होता है। जीवन रेखा अंगूठा का पास से ना होकर थोड़ा ऊपर से, जैसे यहाँ पर बीच में से, तर्जनी और अंगूठा का बीच में से, या गुरु पर्वत के ज़्यादा नज़दीक से होना संतान उत्पत्ति के लिए ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति की हाथ के अंगूठा पर, जैसे ये हाथ का अंगूठा है, अंगूठा का पहला पोर है ये वाला, तो इस जगह पर कोन जैसा आकृति में रेखाएं बने इस प्रकार से, या शुक्र पर्वत पर इस प्रकार के कोन रेखाओं द्वारा पर्वत की आकृति बने कुछ रेखाओं से, तो ऐसे व्यक्ति के संतान होने में काफ़ी डिफ़िकल्टी, परेशानी आती है। ये संतान उत्पत्ति की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा यदि किसी स्त्री जातक के स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस प्रकार के स्टार बने, जैसे ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, और ये स्वास्थ्य रेखा जिसे बुध रेखा भी कहा जाता है, और ऐसी जगह पर एक स्टार जैसा निशान बन जाए, या शुक्र पर्वत पर तिल का निशान हो, तो भी ऐसे स्त्री जातक में संतान होने में परेशानी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगा, संतान तो ज़रूर हो सकता है, मगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ थोड़े मोड़े समस्या, परेशानी होने के बारे में भी दर्शाता है। इसके अलावा यदि मध्यमा उंगली में
इस प्रकार के स्टार का निशान बने, या गुरु पर्वत पर जाल का निशान बने, इस प्रकार के जालीनुमा आकृति बन जाए, तो इस प्रकार के कोई निशान बने तो संतान होने के रिलेटेड ऐसे जातक में कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कतें रहने के बारे में दर्शाता है। इसके बाद हाथ में मणिबंध को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये हाथ के मणिबंध होता है यहाँ पर, और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मणिबंध की पहली रेखा बीच में से ऊपर की तरफ उठ जाए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मणिबंध की पहली रेखा है, और इस प्रकार के यदि मणिबंध की रेखा ऊपर की तरफ उठ जाए तो ऐसे जातक में संतान होने की संभावना कम दिखाई पड़ता है, और यदि संतान होगा भी तो बहुत मुश्किल से, परेशानियों से काफ़ी सालों के बाद संतान होते हुए देखा जाता है। इसके अलावा संतान रेखा में सफ़ेद या काला धब्बा होना, संतान रेखा किसी दूसरे आड़ी रेखा से कटी हुई होना, संतान उत्पत्ति के दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। और यदि शुक्र पर्वत से कोई रेखा आकर, जैसे और एक संकेत के बारे में दिखाना चाहता हूँ, जे यदि शुक्र पर्वत से कोई प्रभावी रेखा जीवन रेखा को काटते हुए, जैसे ये जीवन रेखा है, और शुक्र पर्वत से कोई प्रभावी रेखा जीवन रेखा को काटते हुए सीधी शनि पर्वत पर पहुँचे, इस प्रकार से, ये शनि पर्वत का एरिया होता है, तो भी ऐसे जातक की संतान उत्पत्ति में डिफ़िकल्टी, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, अंत में और एक संकेतों के बारे में बताना चाहूँगा जो एडॉप्शन के बारे में दर्शाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें खुद का संतान ना होने के वजह से या किसी अन्य वजह से भी किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेते हैं, तो वो संकेत कुछ इस प्रकार के बनता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शनि रेखा का संबंध मंगल, ऊपरी मंगल से आने वाला रेखाओं से हो जाए, इस प्रकार से, ये वाला रेखा शनि की रेखा है और ये एरिया ऊपरी मंगल का होता है और ये मंगल का रेखा है, और यहाँ से आने वाली रेखा मंगल रेखा है, और शनि और मंगल रेखा ये दोनों का संबंध हो जाए इस प्रकार से, और दोनों पर्वत विकसित हो, यानी ये शनि पर्वत और ये मंगल का एरिया, मंगल पर्वत, ऊपरी मंगल, ये दोनों पर्वत बिल्कुल पूर्णतः विकसित हो, उभरा हुआ हो, तो इस प्रकार की स्थिति बच्चा एडॉप्ट करने के संकेतों को जाहिर करता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी संतान के विषय में हस्तरेखा के माध्यम से। आजकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि संतान से संबंधित काफ़ी सारे परेशानी दूर हो चुका है, जो पहले के ज़माने में गंभीर परेशानी का कारण होता था। तो यदि किसी को कोई इससे रिलेटेड कोई परेशानी हो तो सही ढंग का इलाज, डॉक्टर की सजेशन, मेडिसिन द्वारा काफ़ी सारी परेशानियों का हल हो सकता है। ये सारे बुरे संकेतों को केवल संकेत के तौर पर ही देखना चाहिए। तो सही ढंग का कोशिश करते रहने से निश्चित रूप से कोई ना कोई सॉल्व अवश्य होगा या हो सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।